नमस्कार, हरदोई पुकार में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हर्षदीप मिश्रा। आज एक ग्राम पंचायत है जो कि विकास खंड टोंडरपुर के अंतर्गत आती है, जिसका नाम है मझिला। और मझिला के ही ग्राम पंचायत में एक गांव लगता है जिसका नाम है ईसाईपुरवा, वार्ड नंबर 8। तो यहाँ पर आज जब हम लोग पहुँचे तो यहाँ के हालात वास्तविक तौर पर देखने लायक थे। तो फिर सिलसिला चालू हुआ आखिर यहाँ की जो सरकार है ग्राम की, उसको लेकर चर्चा करने का। तो आइए बात करते हैं यहाँ पर जुड़े कुछ लोगों से और देखते हैं कि आखिर क्या विकास कार्य उनके ग्राम पंचायत में कराए गए, आखिर उन लोगों को सरकारी योजनाओं का क्या लाभ मिला और क्या नहीं, आखिर वो 10 में से कितने नंबर अपने ग्राम प्रधान को देना चाहेंगे। तो क्या नाम है भाई साहब आपका? योगेश सिंह। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी और कौन सा गांव? हमारी ग्राम पंचायत मझिला है जी। और वार्ड नंबर 8 और मजरा जो है वो ईसाईपुरवा है जी। सबसे पहले बस ये पूछना चाहूँगा कि 10 में से प्रधान को कितना नंबर देना चाहेंगे? 0। इस पंचवर्षीय योजना में लगभग क्या कार्य हुए? हमारी ख्याल में -1 पैसा। जी। -1 पैसे का नहीं तो कागजी तौर पर तो काफ़ी काम दिखाया गया। नहीं, यहाँ तो मौके पे तो कोई काम नहीं है। कोई आज तक हमारी ख्याल में पिछले 20 से 25 साल पहले पड़ंजा बिछा था, पटीठ, वो भी प्रधान निरंजन थे, उन्होंने बिछवाई थी। उसके बाद से अभी तक कोई काम नहीं हुआ। आज तक पूरे गांव में मेन रोड तक पे नाली नहीं है, मेन रोड पर खड़ंजा नहीं है। जब खड़ंजा ही नहीं है तो आप सोचिए जिग-जैग ईंट या आरसीसी, इसका तो होने का सवाल ही नहीं है, जो कि मौके पे आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो आखिर विकास से ये गांव अछूता क्यों रहेगा? इसका कारण क्या लग रहा है? आप लोगों को क्या कारण लगते हैं? हमें तो यही लगता है कि हम लोग थोड़ा सा अन्य जाति में आते हैं, अल्पसंख्यक में। जी। हो सकता है इसलिए ना हो। नहीं, सरकार तो सबका साथ सबके विकास की बात करती है। नहीं, हम तो कह रहे कि शायद करती है जी, लेकिन सरकार करती, प्रधान जी तो नहीं करते। नहीं, क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, क्या कभी कोई उसमें से आने का किसी ने काम किया? यहाँ कोई यहाँ कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं आता और कोई ना नहीं, प्रधान जी ना प्रधान आता। नहीं तो क्या स्थिति है यहाँ पर? केवल वोट के टाइम पर ही वोट की राजनीति होती है? यहाँ वोट के टाइम पे तो प्रधान जी भी पैर छू लेंगे और जितने अच्छे नेता होंगे वो भी पैर आपके छू लेंगे। कहो तो पैरों में गिरना पड़े, लेकिन इस टाइम जीतने के बाद कोई यहाँ झांकने तक नहीं आता, चाहे वो बीजेपी सरकार का हो या अन्यथा और भी कोई सरकार का हो, कोई यहाँ नहीं आता। नहीं तो कभी ग्राम प्रधान से यहाँ पर मुलाकात होती है आप लोगों की? ग्राम प्रधान से मुलाकात क्या हो, जब आता ही नहीं तो मुलाकात क्या कहाँ से होगी? नहीं तो ग्राम प्रधान है कौन आपके? सरोज मिश्रा। सरोज मिश्रा। लेकिन बटेश्वरलाल जी, क्योंकि चलाते हैं सरोज मिश्रा जी। तो ग्रामीणों ने एक बात यहाँ पर जो बताई, ये कई ग्राम सभाओं के अंदर देखने को भी ये चीज़ साफ मिली कि ग्राम प्रधान कोई और, जैसे आप कह सकते हैं कि रबड़ स्टैंप, नाम किसी और का, काम किसी और का। क्योंकि जब यहाँ के कागज़ों पर काम को हमने खंगाला तो गांव में विकास की गंगा बहती दिखाई दी। मनरेगा के अंतर्गत ऐसे ऐसे लोगों के नाम सामने आए कि जिनके अपने जनसेवा केंद्र हैं, जिनके घर में ट्रैक्टर हैं, जो बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, वो लोग भी मनरेगा में काम करने के लिए उनका नाम साफ नज़र आया। और यहाँ पर एक हमारे बीच में खड़े हैं, उनसे भी जानकारी लेते हैं आखिर क्या विकास कार्यों को लेकर इस ग्राम पंचायत में अभी तक काम हुए और क्या नहीं। मेरा नाम जगमोहन सिंह है और इस ग्राम पंचायत के पूरे ग्राम पंचायत का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम अपने मजरे का, अपने गांव के लिए बता रहे हैं कि आप प्रत्यक्ष देख लीजिए जी। गांव में पूरी पंचवर्षीय योजना में एक ईंट, एक तसला मिट्टी, इस नाम पर कोई काम नहीं हुआ। ना कोई बिजली के लिए कोई खंभों पर लाइट लगाई गई, ना कोई नाली बनाई गई, ना कहीं नल लगाया गया। किसी भी तरीके का कोई भी विकास कार्य यहाँ प्रधान जी द्वारा या किसी के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। इस सरकार में या इससे पहले भी सरकार में पिछले 20 साल से इस गांव में इस तरीके का कोई विकास कार्य नहीं किया गया। और हम लोग
सरकारी इन योजनाओं के बिल्कुल अछूते हैं। नहीं तो मनरेगा से जुड़े जो काम दिखाए जा रहे हैं, मनरेगा की लिस्ट में जो नाम दिखाए जा रहे हैं जी। उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मनरेगा की लिस्ट में आपके द्वारा आज हमें ज्ञात हुआ है कि मनरेगा की लिस्ट के द्वारा यहाँ बहुत काम हुए, लेकिन आप ग्राउंड पे देखिए, आप बिल्कुल यहाँ पूरे गांव में देख लीजिए, कहीं कोई काम हुआ हो, किसी भी तरीके का कोई काम हुआ हो, कहीं कोई काम नहीं है। अब अगर बेईमानी करके कोई पैसा निकाल ले रहा है तो उसकी जानकारी तो हम लोग को नहीं है, आपके द्वारा पता चली। अब यहाँ क्योंकि गांव में जो लोग रह रहे हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो सूचना अधिकार मांगे या कहीं से मांगेंगे भी तो देंगे नहीं। नहीं तो जो खड़ंजे यहाँ पर हैं, बरसात के समय फिर क्या हालात होते हैं? बरसात के समय में अब की से जो है बरसात हो या ईश्वर करे आज ही बरसात हो जाए, आपके रहते रहते 1 घंटे बारिश हो जाए, आप यहाँ से निकल के दिखाइएगा, आप फिर बता देंगे कैसे हो रहा है। यहाँ घुटने से पानी होता है, अगर कोई बीमार है तो ट्रैक्टर पे लाद के ले जाने के अलावा मोटरसाइकिल से जा नहीं सकते हैं। नहीं तो बरसात के समय फिर क्या आप लोगों को योजनाएं बनानी पड़ती हैं कि ताकि बरसात योजना ये बनाते हैं कि अब की जब प्रधान जी या कोई वोट मांगने आएगा तो उनसे बाहर गेट के गांव के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगाएंगे और अब की से देख लीजिएगा, प्रधानी के इलेक्शन से पहले आपको सारी चीजें लगी ना मिले तो आप कहिएगा कि यहाँ कृपया जो है, जब हमारा गांव बिल्कुल आप अछूता छोड़ देते, विकास कार्य हमारे यहाँ नहीं कर रहे तो हम क्यों किसको वोट दें, तो कृपया वोट मांगने ना आए। इस बार तो हमने सबने ये योजना बना रखी है कि किसी को वोट मांगने के लिए, वोट देने की तो बात है दूर है, हम वोट मांगने ही नहीं आने देंगे किसी को। नहीं तो 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे ग्राम प्रधान को? अब इन परिस्थितियों में आप स्वयं बताइए कि 10 में से कितने नंबर, हमें तो छोड़ दीजिए, आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप कितने नंबर दोगे? हम तो अगर 0 से भी और कोई कम होता हो तो वो नंबर देंगे, तो 0 तो नंबर देंगे ही, अगर उससे भी अगर कोई नंबर कम होते हो, अगर किसी अंक गणित की किसी उसमें, तो हम वो नंबर देंगे, 0 तो है ही उनके। तो ये थे ग्राम के कुछ लोग जिन्होंने अपनी राय हरदोई पुकार के माध्यम से रखी और इस गांव के विकास को लेकर अपनी आवाज़ उठाई, क्योंकि जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आपकी बात उच्च अधिकारी या इससे जुड़े सक्षम अधिकारियों तक नहीं पहुंच पाएगी। यहाँ के जो हालात थे वो काफ़ी बद से बदतर दिखाई दिए, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए, अभी तक जिन ग्रामीणों से मिले, कई चीज़ों के आरोप लगे, कुछ लोग सामने बोलने को तैयार थे, कुछ लोग गांव में, क्योंकि ये छोटे चुनाव होते हैं और चुनाव में बुराइयां बहुत होती हैं, इसलिए कुछ लोग कैमरे के सामने भी आना चाह रहे थे और कुछ लोग कैमरे के सामने नहीं आकर भी अपनी बात को कहने से फ़िलहाल नहीं चुके। तो आज हम लोगों ने जब इस गाँव की ग्राउंड रिपोर्टिंग की तो यहाँ के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं दिखाई दिए, या कहें कि अच्छे ही नहीं दिखाई दिए। बने रहें हरदोई पुकार के साथ, ये कारवां यूं ही चलता रहेगा हर एक ग्राम पंचायत में। नमस्कार।